हेलो फ्रेंड्स, फाइनली वो दिन आ गया जिसका मुझे बहुत टाइम से इंतज़ार था। मैं जा रहा हूँ LA वाया पैसिफिक कोस्ट हाईवे फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को। ये पूरा अलोंग द पैसिफिक ओशन कोस्ट पे है और बीच में बहुत सही सही पॉइंट्स हैं। मैं आपको वो सारे पॉइंट्स दिखाऊंगा। ये जर्नी बहुत एक्साइटिंग होने वाली है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। जो आज का पहला स्पॉट है वो है हाफ मून स्टेट बीच। तो ये हाफ मून बे करके एक एरिया है और यहाँ पे बहुत सारे बीचेस हैं और ये मेनली पॉपुलर है सर्फिंग के लिए और काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे पिकनिक मनाने, बारबेक्यू कर रहे हैं यहाँ पे लोग। तो और गाइस, जो ये सैन फ्रांसिस्को बे एरिया है, इसका जो वेदर है यहाँ पर इसको माइक्रो क्लाइमेट बोलते हैं और उसका मतलब ये होता है कि आप थोड़ी सी दूर जाओ और उसी में वेदर चेंज हो जाता है। जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी सैन फ्रांसिस्को में तब काफ़ी सनी था, थोड़ा गर्म था वहाँ पे वेदर, और यहाँ पे मैं आया हूँ, मुझे ठंड लग रही है। हार्डली ये 20-25 माइल दूर होगा, उतने में ही वेदर चेंज हो गया। तो आप जब भी सैन फ्रांसिस्को आते हो तो अपने साथ हमेशा जैकेट रखना, नो मैटर गर्मियाँ हैं सर्दियाँ हैं। और अब थोड़े से शॉर्ट देखते हैं यहाँ के। तो गाइस, हम हाफ मून बे में ही अभी गैस भर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्पॉट जो होने वाला है वो है मॉन्ट्री, जो कि एक कोस्टल टाउन है। वहाँ पे थोड़ा रुकेंगे, फिर उसके बाद आगे के स्पॉट्स कवर करेंगे। मैं आ चुका हूँ मॉन्ट्री में, जो कि कैलिफोर्निया का एक हिस्टोरिकल टाउन है। ये फेमस है अपने एक्वेरियम्स के लिए। और इस वक्त मैं आया हुआ हूँ एक कैनरी रो करके, यहाँ पे एक स्ट्रीट है अलोंग द वाटर फ्रंट। एक छोटा सा कोस्टल टाउन है और यूजुअली जो बे एरिया के लोग हैं वो यहाँ पे वीकेंड स्पेंड करने आते हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आसपास काफ़ी स्पॉट्स हैं। तो ये तो एक स्पॉट है, क्योंकि हम लोग LA जा रहे हैं तो इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ आसपास भी बहुत सारे स्पॉट्स हैं, हाइकिंग ट्रेल्स हैं, बीचेस हैं। और गाइस, व्यू देखिए। I'm so sick of waiting and getting too restless to be in this dusty town. I've heard of this place where people forget and you get another try. So come open up my door. I don't wanna be here and let the world pass me by. तो अभी हम लोग आए हैं 17 माइल्स ड्राइव। ये मॉन्ट्री से स्टार्ट होती है ड्राइव और जो इससे पहला पॉइंट था कैनरी रो, उससे काफ़ी पास है, 2.5 माइल्स के अराउंड। और गाइस, ये बहुत सीनिक ड्राइव है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से पूरा व्यू। वहाँ से ये ड्राइव स्टार्ट होती है 17 माइल्स ड्राइव और वहाँ से हम घूम के यहाँ पर आए और बेसिकली ये भी 17 माइल्स तक ऐसा ही रहेगा। गोल्फ कोर्सेज भी हैं यहाँ पे, उसके लिए भी काफ़ी फेमस है ये। इट्स $10.75 यहाँ पे जो टिकट है इस एरिया में एंटर करने की, बट इट्स टोटली वर्थ इट। तो गाइस, मैं आपको थोड़े शॉर्ट दिखाता हूँ यहाँ पे और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप पे जाएंगे। मैं आ चुका हूँ अभी बिग sur पे, जो कि 17 माइल्स जो ड्राइव थी वहाँ से 20 माइल्स दूर है। मैं स्पेसिफिकली आया हुआ हूँ बिग क्रीक ब्रिज पे और मैं आपको दिखाया तो यहाँ से व्यू बहुत अमेजिंग व्यू है गाइस। मैंने ऐसा आज तक कभी कुछ नहीं देखा। यहाँ पे तो गाइस बहुत अच्छे ड्रोन शॉट्स आएंगे, तो मैं आपको ड्रोन शॉट्स दिखाता हूँ।
तो गाइस हम बिक्सर्स के अभी आ चुके हैं लगभग 40-50 माइल्स दूर, और ये कोई पॉइंट नहीं है, हम लोग बस ड्राइव कर रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया था पूरी ड्राइव ही सीनिक है और बहुत ही अलग व्यू यहाँ से देखने को मिल रहा है। यहाँ बहुत फॉग है, इनफैक्ट बीच में इतना फॉग था कि हम लोगों को नीचे ओशन भी नहीं दिख रहा था। तो मुझे लगा कि अगर कहीं गाड़ी रोकने की जगह है तो वहाँ पे गाड़ी रोकी जाए और आपको थोड़ा दिखाया जाए व्यू यहाँ से। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि जो इतना फॉग है एक बार इसमें ड्रोन उड़ा के देखता हूँ और चेक करता हूँ कि वहाँ से कैसा व्यू आता है। मैं हाइट पे जाऊँगा और मैं जो फोकस है कैमरा का वो नीचे की तरफ करूँगा और देखते हैं कि क्या दिखता है। जब मैं एडिट करूंगा वीडियो तो मुझे ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, बट फ़ोन में जो मैं ड्रोन के शॉट्स देख रहा था तो उससे मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और इनफैक्ट जब मैं ड्रोन वापस नीचे आ रहा था उसकी जो हाइट थी बहुत कम थी, उसके बाद भी मुझे नहीं दिख रहा था। अभी गाइस प्लान ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्पॉट्स कवर करना चाह रहे थे, बट अभी 6-6:30 बज चुका है और हम लोग इनिशियली प्लान कर रहे थे कि 8 या 9 बजे तक LA पहुँच जाएंगे। बट अभी हम लोग जो नेक्स्ट स्पॉट पे जा रहे हैं वो LA के पास है, सेंटा बारबरा। वो यहाँ से लगभग 200 माइल्स दूर है और हमें वहीं पहुँचने में 10-10:30 बज जाएगा। बीच में हम लोग और भी स्पॉट्स पहले प्लान कर रहे थे कि जहाँ पे रुकेंगे, बट अब लग नहीं रहा है कि वो हो पाएगा, क्योंकि अगर हम लोग उन स्पॉट्स पे रुके तो सेंटा बारबरा कवर नहीं कर पाएंगे और इनफैक्ट LA पहुँचते सुबह के 3-4 बज जाएंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी LA पहुँचें। ये बस वीडियो जो है आपको आइडिया देने के लिए है कि SF से LA तक का रोड ट्रिप कैसा है, बट जो बीच के स्पॉट्स हैं मैं उन पर डेफिनेटली अलग से वीडियोज़ बनाऊँगा। वापस से हम लोग एक कोई अननोन लोकेशन पे आ चुके हैं, क्योंकि फ़ोन में नेटवर्क नहीं है तो हम लोग को नहीं पता कि कहाँ पर हैं अभी एग्जैक्टली। बट यहाँ पर काफ़ी ये शॉप्स वगैरह हैं और प्लस एक गैस स्टेशन भी है। गाइस मुझे पता चल कि यहाँ लोकेशन क्या है, ये है गौडा स्प्रिंग्स, है गौडा जनरल स्टोर। गाइस 3 घंटे की ड्राइव बची है सेंटा बारबरा तक की, और ये मैंने मैप पे सेट कर रखा है क्योंकि यहाँ नेटवर्क नहीं है। तो अगर मैंने बैक एक बार क्लिक किया तो उसके बाद मैं वापस लोकेशन सेट नहीं कर पाऊँगा मैप पर। बट अच्छी बात यह है कि ये जो राउट है ये पूरा सीधा है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ओशन के साइड वाली रोड पकड़नी है और स्ट्रेट चलते जाना है और LA आ जाएगा। गाइस इट्स 12:15 AM और हम लोग जस्ट अभी सेंटा बारबरा पहुंचे हैं। ये एक छोटा सा कोस्टल टाउन है, LA से ऑलमोस्ट 1 घंटा दूर और बहुत खूबसूरत है। इस वक्त यहाँ पे सब कुछ बंद हो चुका है, तो जो भी मैंने कार से शॉट्स लिए हैं वो मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ। गाइस मैं फाइनली LA पहुंच गया और बहुत अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पे। हम लोग को 16 घंटे लगे, सुबह 10 बजे स्टार्ट किया, अभी रात के 2 बज गए हैं और यहाँ से Airbnb है 40 मिनट दूर। वैसे ड्राइव 9 घंटे की है, लेकिन हम लोग रास्ते में बहुत रुके तो उस वजह से ज़्यादा टाइम लग गया। मेरा सजेशन ये है, अगर आप प्लान कर रहे हो रोड ट्रिप वाया पैसिफिक कोस्ट हाईवे, कि आप मिनिमम 2 दिन का ये रोड ट्रिप रखो इफ़ यू आर इनटू नेचर, क्योंकि रास्ते में इतने स्पॉट्स हैं आपका हर जगह रुकने का मन करेगा। तो अगर 2 दिन होंगे तो आप सारे प्लेसेस अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। अगर आपको एक ही दिन में आना है तो सुबह जल्दी स्टार्ट करो, सुबह 6 बजे लगभग स्टार्ट करो, अच्छे से एक्सप्लोर करो चीज़ें और रात को यहाँ 10-11 बजे तक पहुँच जाओ। नहीं तो आप लोग के साथ भी ऐसा ही होगा जैसा हम लोग के साथ हुआ, रात को 2-3 बज गए यहाँ तक आते आते। तो गाइस अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ LA के प्लेसेस एक्सप्लोर करूँगा, सब कुछ कैप्चर करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूँ आपको एपिसोड 2 ऑफ LA ट्रैवल सीरीज़ में।